हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सर में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8A से 10वें, 11वें और 12वें क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखिए फ्रेंड, 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है। तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और आपसे 2 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। जैसे यहाँ 10वें नंबर क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो फ्रेंड, यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है, आपसे अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात से पूछा है। जैसे कि साइन ए दिया है तो आपको कॉस ए बताना है और टेन ए बताना है। इसी प्रकार 11वें क्वेश्चन में टेन सी बराबर 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे टेन सी का मान दिया हुआ है, आपको साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। इसी प्रकार फ्रेंड, यहाँ 12वें क्वेश्चन में टेन फाई का मान दिया हुआ है, टेन फाई बराबर 40/9 दिया हुआ है, तो आपको साइन फाई और कॉस फाई का मान बताना है। तो आइए फ्रेंड, 10वें नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 10वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो फ्रेंड, साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है और आपसे कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है। तो फ्रेंड, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकाल लेंगे? लाल बट्टे कक्का की मदद से, लाल बटे कक्का की मदद से इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर होता क्या है? ये जो पहला वाला होता है ये साइन ए का मान होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम हमने ए दे दिया और इस शीर्ष का नाम बी दे दिया और इस शीर्ष का नाम सी दे दिया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? ए वाला लिया गया है। तो ए वाला कोण लिया गया है। जब ए वाला कोण लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा आधार और ये तीसरी भुजा कड़। तो यहाँ पर कड़ का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड? 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कड़ के स्थान पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो फ्रेंड, इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड, इस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है फ्रेंड? तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। तो यहाँ पे कड़ का मान कितना दिया हुआ है? 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का मान हमें नहीं पता है तो इस आधार को ऐसे ही रहने देंगे, आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड कितना बनेगा? 4 चौको 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना फ्रेंड बनेगा? 3 त्रिका 9 और ये प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये प्लस का 9 दिया है, इसको इधर लाएंगे दूसरे साइड में तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 16 - 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 घटेगा बचेगा 7 बराबर ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। क्यों स्क्वायर हटाएंगे? क्योंकि हमें आधार का मान चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से आधार का मान कितना आ गया फ्रेंड? अंडर रूट 7। तो यहाँ से आधार का मान आ गया अंडर रूट 7। तो फ्रेंड, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है साइन ए, आपसे दो और पूछे हैं तो हमें इसका मान बताना है कॉस ए और टेन ए। तो फ्रेंड, कॉस ए का मान क्या होगा? ये दूसरा वाला जो मान होता है ये कॉस का होता है। तो ये हो जाएगा आधार बटे कड़। तो आधार का मान अंडर रूट 7 और कड़ का मान कितना है फ्रेंड? 4। इसी प्रकार टेन ए, तो टेन ए ये तीसरा वाला होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान 3, आधार का मान अंडर रूट 7, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7, 3 बटे अंडर रूट 7। और फ्रेंड, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर।
इसके बाद देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा नंबर है, 11 नंबर, और इसमें दिया हुआ है tan c बराबर 1/3, तो अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको किसका मान पता है, tan c का मान पता है। तो tan c बराबर 1/3 दिया हुआ है। तो फ्रेंड tan c बराबर होता क्या है, तो लाल बटे कक्का की मदद से देखेंगे। लाल बटे कक्का, ये जो पहला वाला होता है ये sin c का मान, ये दूसरा वाला ये cos c का मान, और ये तीसरा वाला मान ये tan c का मान। तो tan c बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का कोण है। इसके बाद फ्रेंड इस शीर्ष का नाम हमने दे दिया C, इस शीर्ष का नाम दे दिया C, और इस शीर्ष का नाम A, और इस शीर्ष का नाम B। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, C वाला। इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ये C वाला लिया गया है। जब C वाला कोण लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा ये आधार, और ये तीसरी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है, और आधार का मान कितना है, 3 है। तो फ्रेंड इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड उस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पर लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान 1 दिया हुआ है, तो ये जगह 1 का स्क्वायर, और प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 3, तो ये जगह 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। और ये फ्रेंड किसका मान है, ये कर्ण स्क्वायर का मान है। किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10। कर्ण का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10। इसके बाद फ्रेंड आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, दो और बताने हैं। तो यहाँ पे tan c का मान दिया हुआ है, तो हमें किसका मान चाहिए, sin c। इसके बाद किसका मान चाहिए, cos c। तो फ्रेंड इस sin c बराबर क्या होगा, ये पहला वाला sin c बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान अंडर रूट 10, तो हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 10। इसी प्रकार cos c, ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो फ्रेंड आधार का मान कितना है 3, और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 10, 3 बटे अंडर रूट 10। और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया, 11 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है tan phi बराबर 40/9, tan phi बराबर 40/2 9। तो अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है। tan phi का मान दिया हुआ है, तो हमें sin phi और cos phi का मान बताना है। तो फ्रेंड देखिए क्या दिया हुआ है, tan phi का मान दिया हुआ है 40/9। तो फ्रेंड इसका मान हम कैसे निकालते हैं, लाल बटे कक्का की मदद से। लाल बट्टे कक्का की मदद से, ये जो पहला होता है ये साइन का होता है, ये जो दूसरा होता है ये कॉस का होता है, और ये जो तीसरा होता है ये किसका होता है, टैन का। तो यहाँ से tan phi बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो ये 90 अंश का कोण है। फ्रेंड इस शीर्ष का नाम हमने ए दे दिया, इस शीर्ष का नाम बी दे दिया, और इस शीर्ष का नाम सी दे दिया, और इस वाले एंगल को हमने मान लिया ये एंगल आपका क्या है, फाई है। तो फ्रेंड इस वाले एंगल के इस वाले एंगल को हमने क्या मान लिया, फाई। तो इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार, और तीसरी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है 40, और आधार का मान कितना है 9, और यहाँ पे फ्रेंड हमें कर्ण का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता हो और तीसरी भुजा का मान नहीं पता हो, तो उस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे लंब का मान कितना दिया हुआ है 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना दिया हुआ है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड कितना आ जाएगा, 4 चौक को 16,
1600 आ जाएगा और प्लस 9 81, तो 1600 में 81 जोड़ेंगे तो 1681। और फ्रेंड ये किसका मान है, ये कड़ स्क्वायर का मान है। लेकिन फ्रेंड हमें किसका मान चाहिए, कड़ का मान चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा 1681। और इसको फ्रेंड हम लिख सकते हैं 41 गुणे 41। जब 41 का 41 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा आपका 1681। तो फ्रेंड यहाँ से जोड़ा बन गया। जब ये जोड़ा बन गया तो ये अंडर रूट के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से कर का मान कितना आ गया फ्रेंड, 41 आ गया। कर का मान कितना आ गया, 41। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, दो और बताना है। तो यहाँ से हम साइन फाई निकालेंगे और क्या निकालेंगे, कॉस फाई। तो साइन फाई का मान हम कैसे बता पाएंगे, तो इस लाल बटे कक्का की मदद से बता पाएंगे। साइन फाई वाला ये पहला वाला लंब बटे कड़, ये पहला वाला होता है साइन फाई का मान, तो लंब बटे कड़। तो फ्रेंड लंब में आपका 40 है और कड़ कितना है 41, तो 40 बटे 41। इसी प्रकार कॉस फाई, तो ये दूसरा वाला आधार बटे कड़, तो ये हो जाएगा आधार बटे कड़। आधार का मान 9 और कड़ का मान कितना है 41। और यही आपका फ्रेंड क्या हो जाएगा, आंसर। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर। तो फ्रेंड ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड।